नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कैबिनेट के द्वारा बैक टू बैक कई सारी पीएलआई स्कीम्स की अनाउंसमेंट की जा रही है। पिछले हफ्ते की ही बात है, हमने आपके साथ चर्चा करी थी कि किस तरीके से कैबिनेट ने टेक्सटाइल्स के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो कि टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने वाले हैं। नाउ ऑटोमोटिव के सेक्टर के लिए भी आप यहां पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को अनाउंस करवाया गया है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, इस साल के बजट में यह अनाउंस किया गया था कि लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपीस हम लोग अलॉट करने वाले हैं केवल और केवल ऑटोमोटिव सेक्टर में, और वो भी पीएलआई स्कीम के माध्यम से। और ये 1.97 लाख करोड़ को हम बांटेंगे कम से कम 12 से 13 सब सेक्टर्स में, जो कि ऑटोमोबाइल के साथ संबंध रखते हैं। ये केवल एक पहली स्कीम है जो कि अनाउंस करी गई है इस ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे जो सूचना मंत्री हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर, इन्होंने इस पर्टिकुलर ट्वीट में कहा कि हमारी जो भारत की ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री है वो आज की डेट में 35% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री, और ये एक काफी अच्छा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करवाने के लिए। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड में, तो हमें जरूरत है कि भारत की जो भागीदारी है, भारत का जो शेयर है, वो डेफिनेटली बढ़ाया जाए। और इसी के चलते ये वाली जो स्कीम है आपके सामने है दोस्तों, 15 सितंबर की ये खबर है, आज शाम को ही स्कीम अनाउंस करी गई है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ₹26,000 करोड़ पीएलआई स्कीम फॉर द ऑटोमोटिव सेक्टर। नाउ जो एग्जैक्ट अमाउंट अनाउंस करी गई है ऑटोमोबाइल के सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली, उसका आंकड़ा है 25,938 करोड़ रुपीस। लेकिन कुछ और अमाउंट भी अनाउंस करी गई है जो कि ड्रोन सेक्टर के लिए अनाउंस करी गई है, जो कि अगेन ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ही माना जाता है। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि नंबर जो है 26,000 करोड़ को भी एक्सीड कर चुका है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स शुरू करी जाएंगी विद इन दी ऑटोमोटिव सेक्टर। ये वाला जो 26,000 करोड़ रुपए यहां पे अलॉट किया गया है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के व्हीकल्स के लिए प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अनाउंस करवाया गया है। स्कीम का ऑब्वियसली जो मुद्दा है वो यही है कि आगे जाके भारत में जो निवेश है वो काफी ज्यादा बढ़ सके, और भारत में जो रोजगार है ये भी काफी ज्यादा बढ़ सके, स्पेशली कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद, जहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही थी। जानेंगे क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसके घटक हैं। ऑल्सो बात करेंगे क्या क्या फायदे इंडस्ट्री को हो सकते हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि अन्य पुरानी स्कीम्स क्या हैं जो कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझसे संपर्क में आ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड ऑन द अनअकैडमी ऐप। राइट, तो कटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, इस पर्टिकुलर स्कीम के कुल मिला के दो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट का नाम है चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम। ये वाली जो ओईएम इंसेंटिव स्कीम है, इसका बेसिकली मकसद क्या है कि ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स के ऊपर लागू होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम होगा, किसी भी प्रकार की जो पीएलआई स्कीम है उसमें सरकार बेसिकली उस केस में आपको इंसेंटिव्स देती है अगर आप लोग अपनी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाते हैं। यानी कि यहां पर क्या है कि सेल्स वैल्यू लिंक्ड, अगर आपकी सेल्स की जो वैल्यू है जितनी ज्यादा वो बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव यहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर बात करें कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम, जो कि इसका दूसरा घटक है, ये भी सेल्स वैल्यू लिंक्ड स्कीम है, लेकिन ये बेसिकली लागू होने वाली है एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल्स, कंप्लीटली नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन किट्स, या फिर व्हीकल एग्रीगेट्स ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स के लिए। ये दो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। अगेन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि कंपोनेंट्स जो हैं ये सेल्स वैल्यू लिंक्ड होते हैं, और कंपोनेंट्स फिलहाल बेसिकली आपके केवल कंपोनेंट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी गाड़ी बनाने पे आपको यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर सब सेक्टर के लिए ही प्रोत्साहन देने के लिए आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो सरकारी योजना है, इट विल इंसेंटिवाइज द हाई वैल्यू एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी व्हीकल्स एंड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ऑटोमोटिव के अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करवाया जाएगा इन द कंट्री ऑफ इंडिया, सो दैट उनकी जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर बढ़ सके। अगर बात करें इससे क्या क्या एडवांटेजेस होने वाली हैं, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है सरकार के द्वारा कि आगे आने वाले 5 साल में जो भी यहाँ पे पीएलआई स्कीम शुरू करी गई है, ये आगे आने वाले 5 साल तक वैलिड रहने वाली है। द स्कीम विल बी जनरेटिंग एन एडिशनल 7.5 लाख जॉब्स इन दी ऑटोमोटिव सेक्टर। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात, यहां पर यह भी माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी अप्रोक्सीमेटली 42,500 करोड़ रुपए की एंड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगी ऑफ अप्रोक्सीमेटली रुपीज 2.3 लाख करोड़। एंड साथ में यह भी बताया गया है कि एलिजिबल कंपनीज जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव कंपनीज हैं वो भी यहां पर अप्लाई कर सकती हैं, और अगर कोई नया इन्वेस्टर आना चाहता है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले काम नहीं करता है वो भी यहां पर आके अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्कीम खास इसलिए बन जाती है बिकॉज इसी पर्टिकुलर साल के अंदर अंदर आप यहां पे देख सकते हैं, आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम जो कि अगेन एक पीएलआई स्कीम ही थी, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ये वाली जो एसीसी स्कीम है इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 18,100 करोड़ रुपए की थी। ये वाला जो प्रोग्राम है इसको चलाने वाला जो मंत्रालय है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, और इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते सरकार ने ये कहा था कि हम एसीसीज को प्रमोट करना चाहते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट है ये भारत के अंदर ही होना शुरू हो जाए। एसीसीज क्या होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स। इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, फिर भले वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में हो, फिर भले वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हो, और उसको जब चाहे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट अराइजेस। इसके साथ ही में दूसरी अहम स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस साल ये कही गई थी कि इसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं 2024 तक, सभी को मालूम होगा, दैट इज द फेम स्कीम, जिसकी हमने अलॉटमेंट जो करी है अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए की है। फेम के बारे में आपको बता दूं, फेम का जो सबसे पहला चरण है ये शुरू हुआ था आज से लगभग 6 साल पहले 2015 में, और ये खत्म हुआ था 2019 में। दूसरा चरण शुरू हुआ अप्रैल 2019 में और ये खत्म होने वाला था मार्च 2022 में, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इसका जो दूसरा चरण है उसी को हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं 2024 तक। और इसका जो दूसरा चरण है इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विच ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर्ड ट्रांसपोर्ट। कई सारी स्टेट्स हैं जिसमें कि फेम स्कीम के चलते ऑलरेडी बड़े पैमाने पर कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम करने लग चुके हैं। तो अगर आप देखें कई सारी स्कीम्स जो ऑलरेडी इस सेक्टर में चल रही हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो अभी लेटेस्ट पीएलआई स्कीम अनाउंस करी गई है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, इट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी अमेजिंग न्यूज फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ द कंट्री। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिलवा दूं कि अगर आप लोग साइंस एंड टेक की क्लास में एनरोल करना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्लासेस होती हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए रन कर रहा है स्पेशल प्राइज वीक जो कि खत्म हो जाएगा 17 सितंबर तक। अगर आपने अभी तक भी यहाँ पे परचेज नहीं किया सब्सक्रिप्शन तो परचेज कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड ANI UPSC। यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स सच एज मेरी पर्सनल गाइडेंस, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको ये वाली किताबें भी आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपके ये सारे के सारे बैचेज हैं जो कि आपके लिए शुरू हो जाएंगे 15 सितंबर से, एंड ऑब्वियसली मेरे द्वारा भी ये वाले कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें आने वाले रविवार के दिन यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड